नागौर झंडे की रस्म के साथ नागौर में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के उर्स का आगाज देश भर से शिरकत करेंगे जायरीन। हमीदुद्दीन नागौरी का 773वां सालाना उर्स का आगाज कौमी एकता के प्रतीक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 773वां उर्स मुबारक दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडे की अदा रस्म। कौमी एकता के प्रतीक सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह का 773वां उर्स मुबारक शुरू होगा। नागौर जिले के हजरत सूफी हमीदुद्दीन चिश्ती नागौरी के 773वें उर्स का आगाज हुआ। दरगाह के बुलंद दरवाजा पर झंडे की रस्म अदा की गई। इसके बाद जायरीनों ने सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की मजार पर चादर चढ़ाए और अकीदत के फूल पेश किए। यहाँ 6 नंबर तक चलने वाले इस उर्स में प्रदेश के साथ ही देश के अलग अलग जगहों से जायरीन जियारत करने पहुँचेंगे। हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह के बुलंद दरवाजे पर पारंपरिक रूप से झंडे की रस्म अदा की गई। इस मौके पर जायरीनों की भीड़ उमड़ी। झंडे की रस्म के साथ ही यहाँ नागौर के साथ ही देश प्रदेश के अलग अलग कोनों से आए जायरीनों ने चादर चढ़ाए और अकीदत के फूल पेश किए। वहीं कई स्थानीय संगठनों की ओर से भी हमीदुद्दीन नागौरी की मजार पर चादर पेश की गई। इससे पहले चादर का गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें कलंदरों ने करतब भी दिखाए। उर्स में नागौर सहित देश भर से जायरीन शिरकत करके आस्ताना-ए-औलिया पर हाज़री देंगे। उर्स में आने वाले जायरीन की व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। दरगाह में सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। उर्स कमेटी से जुड़े लोगों ने बताया कि यहाँ पहला उर्स मुबारक 2 नंबर को जबकि 5 नंबर को बड़ा उर्स मनाया जाएगा। उर्स के दौरान यहाँ कव्वाल कलाम पेश करेंगे। अरे बाबू एक नारे पंजदन का किनारा है जी। बादशाह कर में मुर्तजा फजले पंजेता पंजे तन के 5 नारा है किनारा है लाख से खींची जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। तौहीद की मैं सागर से नहीं आंखों से पिलाई जाती है। जब 3:30 बजे ना रात के, जब सारी दुनिया सोती है, जब सारी दुनिया सोती है और आधी शब रह जाती है, इस वक्त शराबे इल्लल्लाह मस्तों को पिलाई जाती है। इस वक्त शराबे इल्लल्लाह मस्तों को पिलाई जाती है। इस वक्त तो सखी दाता करम परवर सूफी हमीदुद्दीन सूफी हमीदुद्दीन सूफी हमीदुद्दीन सूफी हमीदुद्दीन हमीदुद्दीन तेरी निस्बत है हसीन, तेरी निस्बत है हसीन, तेरी निस्बत है हसीन, तेरी निस्बत है हसीन। मुझे तुझ पे है यकीन, मुझे तुझ पे है यकीन। तूने फैलाया है दीन सूफी हमीदुद्दीन सखी
परवर, सकीना करम परवर, मेरे सूफी हमीदुद्दीन। करम की एक नजर सब पर, करम की एक नजर सब पर, करम की एक नजर सब पर, मेरे सूफी हमीदुद्दीन। मैं गुजारिश करूंगा, ये जो सामने लोग खड़े, आप पीछे होके खूब झूमिए, मगर महफिल में नहीं। मैं समझ सकता हूँ आपके सरकार का बराए करम, बराए मेहरबानी हाथ जोड़ के पीछे होके झूम ले, मगर महफिल में मेरी बेअदबी है, मेरे भाई बेअदबी है। ये महफिल में कोई साहब ना झूमे, बिल्कुल ना झूमे, क्योंकि ये सरकार का कलाम बिलखुसूस मैंने बड़ी मेहनत से लिखवाया है फराज साबरी साहब से। मैं गुजारिश करूंगा इस कलाम का मजा लें, रक्स करें, नाचे ना रक्स करें, बैठ के भी झूम सकते हैं। जरा मैं चाहता हूं, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, सब जगमगाने वाले हैं, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं, चराग बज़्म के सब जगमगाने वाले हैं। अदब से बैठिए सरकार आने वाले हैं, अदब से बैठिए सरकार आने वाले। आता करम परवर, मेरे सूफी हमीदुद्दीन, करम की एक नजर मुझ पर, करम की एक नजर मुझ पर, मेरे सूफी हमीदुद्दीन। यहाँ से मांगने वाला कोई खाली नहीं जाता, कोई खाली नहीं जाता, यहाँ से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता, करम फरमाते हैं सब पर। हाँ, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की 773वां उर्स है और हमेशा बहुत अच्छा उर्स भरा जाता है। कमेटी दरगाह की हमेशा इंतज़ाम करती है, जायरीन जो आते हैं बाहर से, तालीम आते हैं उनके बाहर से। और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि दरगाह कमेटी सदर मुन्ना भाई इनकी मेंबर्स सब मिलकर पहले जैसे व्यवस्था की थी, जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, कोई चोरी करते हैं, कोई वो इंतज़ाम भी पहले किया था, इस बार भी करेंगे पूरा। और मैं सभी जायरीन से कहना चाहूँगा कि आप आएँ, हमेशा आते हैं, बीकानेर, चूरू, सुजानगढ़, जयपुर, जोधपुर से आते हैं लोग। और मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आप लोग ज़्यादा ज़्यादा आकर यहाँ पर हाजिरी दें और हमारे मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की दुआएं लें। ये हमारी एक बहुत बड़ी दरगाह है ये नागौर की। आप अजमेर शरीफ रोजिन के खलीफा थे आप। कई इनकी किस्से हैं, लोगों को हमारी इनकी सीरत पढ़नी चाहिए। मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की
क्योंकि जब तक सीरत नहीं पढ़ोगे, आप उनके जीवन के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको क्या फेस मिलेगा। मैं सबको ये अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ का लुत्फ़ उठाएँ, यहाँ से अपने जो भी दुआ मांगे इंशाल्लाह वो पूरी होगी। उर्स को लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था रहेगी? प्रशासन हमेशा यहाँ जो भी दरगाह कमेटी कहती है, सफाई है, पानी की व्यवस्था है, हमेशा करती आई है और करते हैं। नगर परिषद से भी सफाई के लोग आते हैं, जो भी दरगाह कमेटी कहेगी नगर परिषद को, तहसीलदार जी, कलेक्टर साहब सब आते हैं और कहते हैं, करते हैं, हमारा सहयोग करते हैं। जी आपका नाम? आबिद हुसैन अलवी। जी बताइए। मुल्तान के दरगाह के अंदर 31 तारीख को झंडा शरीफ लगाया जाता है। जो जफर हुसैन पोल वाले हैं, मुल्तानी लवार, उनकी तरफ से लगता है। पहले वो लगाते थे, उनके लड़के लगाते हैं और उन्हीं से शुरू होता है और धूम धड़ाके से उनके यहाँ महफिल खाना होता है, कवाली का प्रोग्राम होता है, फिर एकदम जलसे के साथ में झंडा शरीफ लाया जाता है। फिर करीब ये दोपहर के 3:30-4 बजे के आसपास लगाते हैं और फिर मंदिर है जो को झंडा शरीफ लगा के और फिर गले चढ़ाया जाता है उनकी तरफ से, जफर साहब की तरफ से। फिर छिन्नी बांटी जाती है, फिर मतलब लंगर भी वो उस दिन आपका तरफ से बढ़ाते हैं और ये बरसों से जफर हुसैन साहब कर रहे हैं। और कमेटी के अंदर इस वक्त मैं आबिद हुसैन आलवी दरगाह कमेटी सरपरस्त के हैसियत से बोल रहा हूँ। तो पहला उर्स कब शुरू होगा? 31 तारीख, 2 तारीख को होगा, 1 तारीख को होगा, 2 तारीख होगा ना, 2 तारीख को होगा। 31 तारीख को झंडा शरीफ है, गुसल की रात है और 2 तारीख से शुरू होगा। बड़ा जुम्मे रात है। बड़ा उर्स कब रहेगा? 5 तारीख को। तो बड़े उर्स में क्या क्या तैयारी की आपने? बड़ा उर्स के अंदर हमने फुल तैयारी है साहब, हमारी तरफ से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है जितनी तैयारी की हुई है। ये चादर कहाँ से आती है? और चादर आती है साहब ख्वाजा गरीब नवाज से, और ये चादर आती है ख्वाजा गरीब नवाज से। नागौर तहसील चौक है, उसके अंदर शाहजहां मस्जिद है, शाहजहां मस्जिद से वो चादर जोर की नमाज पढ़ के और वहाँ से निकलते हैं और ऊँटनी के हमारे रीति रिवाज है बरसों से, उस ऊँटनी के ऊपर रख के उस चादर शरीफ को लिए के आते हैं और उसके अंदर जायरीन नागौर के आजू बाजू के इतने तादाद के अंदर उसके अंदर शरीक होते हैं जलसे के अंदर और लेकर आते हैं बैंड बाजा, कवाली का प्रोग्राम और शाही लोग मतलब अपना प्रोग्राम दिखाते हैं बाबा लोग। और बहुत ही इतने होते हैं रास्ते के अंदर, हर समाज वाले प्रोग्राम रखते हैं, कोई मिठाई बांटता, कोई कुछ जूस बांटता, कोई मतलब कुछ करता। हर 36 को उसके अंदर शरीक होती है और बाहर से जितने भी जायरीन होते हैं उसके साथ में धूम धड़ाके से आते हैं। तो आने वाले जायरीन के लिए आपने क्या प्रोग्राम रखा है? आने वाले जायरीन के लिए लंगर यहाँ पे शुरू है, कोई भी भाई आके खाएं, हम भी खाते हैं यहाँ पर ही उस टाइम के अंदर बाबा का, जिससे बीमारी कटती है और उसको मतलब एक प्रसाद समझ के, सिन्नी समझ के खाते हैं। और आने वाले जायरीन के लिए हर तरीके का पानी का, वजू का, हर तरीके से रहने का, सहने का सुविधा दिया गया और दरगाह के अंदर कोई तरह की आने वाले को दिक्कत नहीं होने देते। ये जो हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी के जो सबसे बड़ी चीज़ बनती है वो क्या है? ये खिचड़ा बनता है, मोड़ बाजरी का, मोड़ बाजरी का खिचड़ा उनको पसंद था, वो खिचड़ा बनता है। और वैसे मतलब मीठे चावल बनते हैं और लंगर चालू रहता है। वैसे हमेशा ही लंगर शाम को टाइम चालू है यहाँ पे और उर्सों के मौके दोनों टाइम लंगर चलता है और जायरीन बैठ के खाते हैं। कोई किसी के लिए कोई नाम नहीं है, दुकानदार भी खाते हैं, जायरीन भी खाते हैं, जो भी भाई आवे बिठा के खिलाया जाता है। तो यहाँ पे जो बड़े हमने सुना है कि बाहर से भी दुकानें आती है, क्या क्या कौन कौन सी दुकानें आती है मेले के अंदर? दुकानें सबसे पहले तो झूले वाले आते हैं, खेल खिलौने वाले आते हैं, हर तरीके से जैसे प्रदर्शनी के अंदर लगता है उर्स के अंदर, उसी तरीके से हर तरीके का आइटम आता है, हर तरह की चीज़ बिकने के लिए आती है। कोई ऐसा नहीं है कभी अपना और आता है, जो भी भाई खुश होके जाता है यहाँ से।